हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यहाँ पर ये जो सब्ज़ी मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैं इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि मैं बची हुई सब्ज़ी बची हुई रोटी से कुछ बनाने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं वही सामान दिखा रही हूँ कि बची हुई सब्ज़ी ली है, ये चीज़ स्लाइस लिया है और दूसरे तरीके का भी चीज़ लिया है जो कद्दूकस किया हुआ आता है मोज़रेला वाला, और सॉस और 2 रोटी ये बची हुई हैं दोपहर की। और मैं अब शाम में इनका नाश्ता ही बोलेंगे, शाम में चाय के साथ वो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, दोनों रोटियों को हल्का हल्का दोनों तरफ से सेक लूँगी। हॉट पॉट में रख के रोटी की जो शेप होती है वो बिगड़ जाती है, उठी उठी सी हो जाती है ना, जिस तरीके से हम रखते हैं। तो उस शेप को मैंने कहा ये थोड़ा सीधी सी हो जाए, तो इसलिए मैं हल्का हल्का सेक रही थी। और उसके बाद यहाँ पे जो आलू गोभी की सब्ज़ी है वो मैं कटोरी में ले लूँगी और फिर मैं इसको थोड़ा मैश कर लूँगी। लेकिन तभी मैंने सोचा कि इसको ठंडी नहीं लेते क्योंकि फ्रिज में रखी हुई थी, तवा गरम है तो क्यों ना तवे पर ही मैं सब्ज़ी को डाल दूं। तो मैंने फिर वही किया, मैंने मन की सुन ली। तवे पर सब्ज़ी को जो है मैंने डाला और उसको मैं अब हल्का हल्का गरम कर लूँगी। गैस बंद है लेकिन मैं इसको ऑन कर लूँगी, फटाफट से गरम कर लूँगी सब्ज़ी को। और फिर मैं बनाऊँगी इसकी बढ़िया सा नाश्ता, जो शाम में सुबह में, रात की रोटी बचे तो सुबह में बना लो, दोपहर की बचे या सुबह की बचे तो शाम में बना लो। मज़ेदार नाश्ता लगता है, कोई कह भी नहीं सकता। जैसे होता है ना, कुछ लोगों को बासी रोटी या फिर रखी हुई रोटी नहीं खाई जाती है, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो ये नाश्ता बहुत बढ़िया रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि उन दोनों रोटियों को जिनको हमने हल्का हल्का गर्म किया था उन पे सॉस लगाया है। आप सॉस की जगह हरी चटनी लगा सकते हैं या जो कोई सेजवान सॉस वगैरह होती है जिसमें मिर्ची ज़्यादा होती है वो लगा सकते हैं, जो भी आपके घर में है वो लगा सकते हैं। नहीं है तो ना लगाओ। वैसे सॉस तो मिल ही जाती है, घर में नहीं है तो नुक्कड़ पे कहीं दुकान हो गली मोहल्ले में, वहाँ से 1-1 रुपए के पाउच मंगाओ और लगा लो। उसके बाद यहाँ पे मैं चीज़ ले रही हूँ जो कद्दूकस किया हुआ है। अब इसमें चीज़ लेना ज़रूरी नहीं है, अगर आपके पास नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर है, मेरे पास दोनों थे तो मैं यहाँ पे दोनों का यूज़ करूँगी क्योंकि मुझे ना चीज़ी बहुत पसंद है। चाहे सैंडविच हो, पिज़्ज़ा हो, कुछ भी हो, मुझे चीज़ वाला ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने दोनों चीज़ का यूज़ किया है। पहले चीज़ लगाया, सॉस लगाया, सब्ज़ी लगाई, अब दूसरे वाला चीज़ लगा रही हूँ। और एक बात, अगर आपका खाने का मन है लेकिन सब्जी नहीं है, हो जाता है ना कई बार देखकर मन, लेकिन आपके घर में थोड़ा सा पनीर है, शिमला मिर्च भी है और बीन्स हैं और साथ ही साथ हरा प्याज है, तो आप उनको हल्का सा घी में फ्राई करके, हल्की सी काली मिर्च, नमक, ये सब डाल के आप उसको फ्राई करके फिर रोटी में भर के बना सकते हो। या फिर रखा हुआ है तब तो अलग ही मज़े की बात है, क्योंकि जो रखी हुई चीज़ें जब दोबारा उनमें तड़का लगता है, कुछ इस तरह का बनाते हैं तो वो तो और ही मज़ेदार लगता है, उसका अपना ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैंने हल्का सा मक्खन तवे पे लगाकर रोटियों को रख दिया है और अब मैं इसको चेक करूँगी। करीबन 1 मिनट के बाद, मैंने टाइम नहीं देखा था, मैं सिर्फ अंदाजे से कर रही थी। और हम लोग जो औरतें घर में काम करती हैं, किचन में काम करती हैं, उनको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई अब ये इतना सीख गया होगा। मैंने बिल्कुल कम आंच पर इसको सेका क्योंकि चीज़ है अंदर तो वो मेल्ट हो जाना चाहिए। तेज़ आंच पे सेकती तो रोटी तो बाहर से सीख जाती लेकिन चीज़ मेल्ट ना होता। तो यहाँ पे थोड़ा पेशेंस रखिए, आराम से इसको गर्म होने दीजिए, अंदर तक हीट जाने दीजिए और बिल्कुल कम गैस पे रखिए, ना मीडियम ना हाई। तो मैंने पलट दिया है, दोबारा से प्लेट ढककर छोड़ दूँगी और फिर से वही अपना अंदाजे से प्लेट को हटाकर देख लूँगी। तो यहाँ पे देखा आपने, चीज़ मेल्ट होने लगा है, तो मैं उसको थोड़ा अंदर कर रही थी, सब्ज़ी भी हल्की सी बाहर निकल गई है क्योंकि मैंने ना प्लेट रखने के बाद प्लेट दबाई थी, प्रेशर पड़ रहा है तो सब्ज़ी ज़्यादा थी रोटी के अंदर तो वो बाहर आ गई। तो देखिए चीज़ आप कितना मेल्ट हो रहा है, कितना मज़ेदार लग रहा है और बनकर हो गया बढ़िया सा रोटी वाला, ये पता नहीं क्या, वैसे इसको ना बोलते हैं कुछ, मैं भूल गई, लेकिन हाँ इसको कुछ बोलते हैं। अरे चलो जो भी है, बनकर तैयार हो गया है। आप लोग भी खा लीजिए, चाय भी मेरी दूसरी तरफ तैयार है। तो मैं और ये खाते हैं मज़ेदार सा नाश्ता। इतने हिस्से में ही कराना है जितने हिस्से में ये बेड है, हमें इसको मंदिर एरिया कराना है। यहाँ पे ना इतने में ये पूरा ऊपर तक या ऊपर थोड़ा दीवार तक ना टच करें, हल्का सा नीचे रह जाए, लेकिन हाँ पूरा इसको पीछे दीवार को भी आप कुछ कर सकते हो। जैसे पेंट ना कराएं फिलहाल, कुछ और जैसे रेस्टोरेंट वगैरह में नहीं होता कुछ, वो क्या होता है, वॉलपेपर, एक तो पेलमेट लगते हैं फाइबर के आजकल वो चले ना,
कैरलिंग बोलते हैं उसको। अच्छा। तो मैंने आपको बोला था ना कि मुझे मंदिर बनवाना है, लेकिन मुझे मंदिर वैसे नहीं बनवाना है। मुझे मंदिर के लिए एक ऐसी जगह चाहिए जो बिल्कुल मंदिर वाली ही हो। मतलब आपको देख कर आगे पता चल जाएगा, तो वो काम शुरू हो जाएगा हमारे घर में संडे से या मंडे से। फ़िलहाल जो भैया सामान लिख कर देकर गए थे वो सामान घर पर आ गया है, क्योंकि वो भैया तभी आएंगे काम करने जब उनको सामान मिलेगा। साथ ही साथ अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ मीशो से कुछ प्रोडक्ट्स जो रिसीव हुए हैं मुझे, उनका रिव्यू मैं आप लोगों के साथ करने जा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रोडक्ट ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने भाभी के यहाँ के लिए मंगाया था। मतलब भाभी ने मंदिर ख़रीदना है, तो मुझे लगा था कि ये मंदिर का बहुत अच्छे से काम करेगा, तो ये मैंने उस वजह से मंगा लिया था। पिक्चर में देख के, पिक्चर में थोड़ा सा बड़ा सा लगा था, लेकिन जब ये रिसीव हुआ तो थोड़ा सा साइज़ मुझे कम लगा इसका। वैसे अगर क्वालिटी देखें, लकड़ी वगैरह देखें तो सारी चीज़ बेस्ट है। बाकी बस मेरे वहाँ पे वैसे दिया हुआ था, उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि क्या साइज़ आपको मिलने वाला है, क्योंकि जब इन्होंने चेक किया तो इन्होंने बोला बिल्कुल ठीक ही है ये जो साइज़ उन्होंने बताया हुआ है। मैंने साइज़ वगैरह वहाँ नहीं देखा, मैंने सिर्फ पिक्चर देखी और इसको जो है मैंने मंगा लिया था। तो ये अब हमने कमरे में लगा लिया है, मंदिर यहाँ पे कैंसिल कर दिया है हमने। तो चलिए मैं आपको बाकी के प्रोडक्ट्स भी दिखा देती हूँ। ये सभी मुझे रिसीव हुआ है मीशो की तरफ से। मेरे घर में आगे आगे छोटे छोटे बदलाव आने वाले हैं। छोटे छोटे बदलाव मतलब घर बदलने वाला है ना, घर भी नहीं बदलने वाला, एक कमरा बदलने वाला है। तो ये देखिए, मैंने आपको आइडिया शेयर किया था और अभी भी आप आगे देखेंगे कि क्या होने वाला है। तो ये मंदिर बनेगा, मंदिर के लिए ये सब चीज़ें चाहिए होती हैं, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी। और मंदिर ना भी बने, दिवाली आती है, नवरात्रे आते हैं, त्योहार आते हैं, तो घर का जिस तरह से हम पूरे घर को सजाते हैं, संवारते हैं, उसी तरीके से हम अपने मंदिर को भी, अरे भैया क्या हो गया, मंदिर को भी सजाते संवारते हैं, उसको भी खूबसूरत बनाते हैं। तो ये उसके लिए है, इसमें आप कुछ रख भी सकते हैं। इन सभी जो प्रोडक्ट अभी आप देखेंगे, इन सभी का जो है, अगर आप लेना चाहते हैं सेम यही प्रोडक्ट, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन प्रोडक्ट का लिंक नहीं मिलेगा, वहां पे कोड होगा, प्रोडक्ट कोड होगा। वो कोड से आप जो है, या फिर अगर आप यहाँ पे फोटो ले लेते हैं तो वो मीशो पे अगर आप ये फोटो डालेंगे तब भी आ जाएगा इस तरीके से। बाकी प्रोडक्ट कोड होगा, उससे आप डाल के वहां पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा, अगर आपको ये सब चाहिए तो। क्योंकि आगे आगे मंदिर नवरात्रों में, दिवाली पे इस तरह की चीजें अच्छी लगती है, क्योंकि रखी हुई भी अच्छी लगेंगी, सामान भी हो जाएगा इनके अंदर। तो ये सब है। और मीशो ऐप को आप चाहे तो डाउनलोड भी कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और दूसरी चीज, आप वहां से खरीदारी कर भी सकते हैं और करवा भी सकते हैं किसी को। ग्रुप वगैरह बनाकर बहुत बार शेयर किया है मैंने आपसे। को लेकर चलती हूँ मीशो ऐप पर, जो मेरे फोन में पहले से डाउनलोड। मान लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट पसंद आया, आपने इसको खरीदना है, और रेटिंग्स वगैरह जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि मैं तो रेटिंग्स देखकर ही वहां से कुछ भी सामान होता है वही मंगाती हूँ जिसकी रेटिंग्स काफी अच्छी होती है। जैसे आप इसकी देख रहे हैं 4.1 है, तो ये जरूर देख लिया कीजिए, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं सामान अच्छा नहीं आता है ये वो। तो मीशो वाले खुद बोलते हैं कि आप रेटिंग्स देखकर सामान मंगाया करें या फिर सामान शेयर किया करें। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसकी रेटिंग्स अच्छी है। यहाँ पे ऑप्शन है शेयर नाउ का, तो यहाँ से आप इसको क्लिक करेंगे तो आप मतलब व्हाट्सएप पर चले जाएंगे अपने सीधे, और वहां पे शेयर कर देंगे। ग्रुप बनाया हुआ है या फैमिली मेंबर्स के साथ, और उसी के साथ फेसबुक पर भी कर सकते हैं। अदर्स का भी ऑप्शन है, जैसे आप इंस्टाग्राम पे भी करना चाहें तो ये भी है। उसके बाद इस तरीके से काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसे आगे आगे देखिए, लोग घर को सजाने की तरफ बहुत ध्यान देंगे। अपने आप को तो सजाना संवारना ही, लेकिन घर को भी बहुत जो है सजाने संवारने की तरफ ध्यान दिया जाएगा, तो उसके लिए भी यहाँ पे चीजें आपको मिल जाएंगी। तो इस तरीके से आप क्या कर रहे हैं, अगर अपने लिए मंगाना है तो अपने लिए भी मंगा सकते हैं। अगर आपको किसी और को शॉपिंग करवानी, मतलब किसी आप रीसेलिंग करना चाहते हैं मीशो, तो आप यहाँ पे कीजिए शेयर नाउ। तो शेयर नाउ पे जब आप क्लिक करेंगे तो सीधा आप अपने व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे, उसको दबाते ही व्हाट्सएप पर पहुंच जाएंगे। तो आपको ये करना है। उसके बाद जब उनको ऑर्डर पसंद आ जाता है तो आपको क्या करना है, इसको इस तरीके से एक बार और क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर ऑप्शन देख रहे हैं ऐड टू कार्ट वाला, तो आप ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पे जब तक आप फ्री साइज पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक ये पिंक नहीं होगा। तो इसको कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करने के बाद हम क्या करेंगे, सॉरी,
चेकआउट पे क्लिक करेंगे। चेकआउट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये पूछेंगे भाई ऑनलाइन पेमेंट करना है या कैश ऑन डिलीवरी करना है या फ़ोन पे करना है। जो भी आपको चुनना है उसको चुन लीजिए। हम चलिए मान लीजिए कैश ऑन डिलीवरी हमने चुना। उसके बाद ये पूछेंगे ये सब कुछ, फिर दोबारा हमें यहाँ क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आती है बारी। अगर आपको अपने लिए खरीदना है तो यहाँ पे 256 ही कर दीजिए ऐसे। अगर आपको किसी और के लिए खरीदना है तो आप इसको यहाँ पे अपना मार्जिन सेट कर लीजिए। जैसे ये 256 है, आप इसको 300 कर सकते हैं या 266 कर सकते हैं या 276 कर सकते हैं। और बाद में ये क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड कर दीजिए। उसके बाद एड्रेस पूछा जाएगा, तो एड्रेस आपने डालना है। उसके बाद एड्रेस डालने के बाद जो एड्रेस आपने पहले डाले हुए हैं या तो वो कर दीजिए या ऐड न्यू एड्रेस पे कर दीजिए। एड्रेस वगैरह सब डालने के बाद उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद ऑर्डर आपको प्लेस कर देना है। तो उसके बाद आपका ऑर्डर आपके पास पहुंच जाएगा। ट्रैकिंग वगैरह इस पे सब दिया होगा, वो आप ट्रैक कर सकते हो। तो इस तरीके से मीशो ऐप काम करता है। और मीशो कोरोना को देखते हुए अपने पूरी सावधानी बरत रहे हैं। अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं किस तरीके से कोरोना काल में काम करना है। और साथ ही साथ उन्होंने पेमेंट भी डिजिटल कर दी हैं। आपको किसी भी तरह के सिग्नेचर वगैरह नहीं करने हैं। सब OTP वगैरह आएगा वो आपको देना है और आपका सामान आपको मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं मेंटेन कर चल रहे हैं। हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं। अपने जो वर्कर्स होते हैं उनका रोज़ टेम्परेचर चेक करते हैं। ये इस तरीके से ये भी मंदिर के लिए मैंने मंगाया है। इस तरीके से देखिए कितना सुंदर है। 2 का ही सेट था ये भी इस तरीके से। तो ये भी मैं मंदिर में लगाऊंगी। आपको जब मंदिर बन जाएगा 17 तारीख को जब हम उस मंदिर में पहली पूजा करेंगे नवरात्रों की, तब मैं उसको सजाऊंगी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये भी मंदिर का सामान है। ये भी मैंने मंदिर के लिए मंगाया है, ये बैठने के लिए। और ये कान्हा जी की ड्रेस है, ये इस तरीके से। ये कान्हा जी के लिए 4 ड्रेस का सेट है ये भी। और एक ये है, ये किसके लिए है? ये तो मंदिर के लिए नहीं है। जैसे हम बेड पे खा पी रहे हैं बैठ के, चाहे आपके घर में कितना भी डाइनिंग टेबल हो, सोफा हो, लेकिन आप वहां बैठ के नहीं खाते पीते, आप बेड पे ही आएंगे या नीचे फर्श पे बैठेंगे। अगर फर्श पे खाते तो फर्श भी चिकना होने का या कुछ वो रहता है डर, कुछ खिंडने का। बिस्तर पे बेशक मैंने मेट्रेस प्रोटेक्टर डाला हुआ है दोनों गद्दों पे, लेकिन फिर भी चादर तो गंदी होगी तो वो भी बच जाएगी अगर ये इस तरह का हो। तो ये मैं काफी टाइम से सोच रही थी, तो ये भी आ गया है। दोनों तरफ से हम इसको डाल सकते हैं, इधर से भी और इधर से भी। और खाना खाने के लिए नहीं, इसको सब्जी वगैरह काटनी हो, सर्दियां होती हैं, बाहर निकलने का दिल नहीं करता है, बेड पे बैठ के हम कर रहे हैं तो उसके लिए भी काम आ जाएगा। तो ये हो गया है। एक मेरी साड़ी है, वो भी मैं आपको भी दिखाती हूँ। वाली जो है मैंने साड़ी पसंद की थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन इसमें ना ये थोड़ी खड़ी खड़ी सी रह रही है क्योंकि कोटा डोरिया का कपड़ा है। हालांकि ये बैठ जाएगा थोड़ी बहुत देर में, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा साड़ी बैठी हुई सी पसंद है। वैसे अच्छी है, मैंने सूट के ऊपर ही पहन ली, वैसे सुंदर है। मैं आपको पूरी साड़ी दिखाती हूँ एक बार, ये देखिए वैसे सुंदर है। और इसमें ये ज्यादा सुंदर लगा मुझे, इसीलिए जो है मुझे अच्छी लगी थी ये। लेकिन मैंने वहां ना ठीक से देखा नहीं। आने के बाद जब इसको मैंने देखा, मैंने कहा इसका कपड़ा तो खड़ा खड़ा सा है, मतलब कोटा का, वैसे बैठ जाएगा ये, लेकिन फिर भी मतलब मुझे वो वाला नहीं पसंद। तो कैसी लगी बताना। ये वाली दाल बनाएंगे हम आज, मसूर की बारीक वाली। बनाना तो था पनीर, मटर भी है, पनीर मैंने रात मंगा लिया था। मैंने सोच भी लिया था कि मटर है तो मटर पनीर बनाएंगे, फिर मैंने सोचा कि नहीं, मटर पनीर नहीं बनाते, दाल चावल बनाते हैं। क्योंकि हमारे घर में ना पनीर खाने वाले सिर्फ मैं और तन्मय है, बाकी लोगों को पनीर पसंद नहीं है। बचे 2, विपिन और गुड्डू, उनको पसंद नहीं है, उनके मुंह बन जाते हैं पनीर। और फ्रिज में कुछ और दूसरा ऑप्शन नहीं था, रखी हुई सब्जी जो उनको थोड़ा सा पनीर और थोड़ा सा वो दे दें। तो मैंने कहा भैया इनको भी देखना है, तो दाल चावल ऐसे हैं जिससे चारों खुश। मैं तो किसी में भी खुश हो जाऊंगी। तो फटाफट से, दाल वैसे साफ ही होती है,
पर एक बार हाथ निकालना बनता है। कपड़े रखने का? कपड़े धोने वाले कपड़े होते हैं। आपको कहाँ से मिला ये? बेच रहा था, आप ले आए? अरे यार मशीन है तो हम तो मशीन में ही डाल देते हैं। तो मशीन में डालना जरूरी है? इसमें डाल दो, कौन दे रखो ना ऐसे, वहाँ मशीन तो बाहर रखी है। कितना गंदा लगेगा ऐसे, या तो ये ढका हुआ होता है ना नीचे से इधर से। भाई ये चीजें मतलब कभी तो बोलते हो बेकार की चीजें मत लो। जब यही मैं ले आती ना कि गंदे कपड़े डालने हैं इसमें फिर मशीन में डालने हैं तो मुझे बात सुनाते। अभी खुद से ये ले आए तो बस। गलत है चीज। गलत तो नहीं है। कितने का है? चलो 400 का। कितने का है? 10 मिनट में खाना नहीं खाना। मतलब फिर मैं कहूंगी कहाँ, फिर बोलोगे कहाँ नहीं करना। ये देखो ये क्या लेके आए हैं, बड़ी अजीब सी चीज। मतलब अजीब तो नहीं है, मैंने देखा है, मैंने ऑनलाइन भी देखा है, मैंने लोगों को यूज करते हुए भी देखा है। कितने का है? सच सच बता दो प्लीज। कितने का है ये? गंदे कपड़े इसमें डाल। नहीं, एक तो इसमें जाली नहीं होनी चाहिए थी ना, दिखेंगे फिर कपड़े पड़े हुए साइड में, या तो इसको बाहर ही रखेंगे। पर चलो जो भी है, यही चीज मैं ले आती ना, मुझे 10 जाली इसलिए रख लिया, पानी निकलते। हाँ ये बात है, जाली इसलिए भी है कि जैसे गंदे कपड़ों में कई बार गर्मी होती है, पसीने होते हैं, तो स्मेल ना हो। बाकी आते रहेगी ना तो इसमें महक नहीं रहेगी। भैया तो ठीक ना, आना अपना दिमाग से। भैया तो ठीक ही है भाई, मैं कुछ करती हूँ तो गलत होता है। तेल हो गया गरम, बस फटाफट से मैं लगा दूंगी तड़का। प्याज वगैरह सब मैंने काट के रख लिया है और टाइम इतना नहीं हुआ है, मेरे ख्याल से 11 भी नहीं बजे होंगे अभी, या बज भी गए हो, ऊपर नीचे हो रहे हो, कुछ नहीं कह सकते। नहीं दो बारी नहीं, गुड्डू को ना अजीबो गरीब भूत चढ़े हुए हैं। अभी जैसे कि YouTube देख रहे थे, इस पे एक वीडियो आया। क्या? नहीं आप बताओ। आप बताओ। आप बताओ। तो पहले तो इसको ये चाव चढ़ रहा है कि मम्मी का बर्थडे बढ़िया धूमधाम से करना है। मम्मी का बर्थडे 2 बार करना है? एक बार रात को करना है, एक बार सुबह में करना है। हाँ। अब 30वां करना था ना, 31वां है अब की बार तो। नहीं कुछ नहीं होता, लेकिन मैं तो बुढ़ी हो गई। कोई जरूरत नहीं है, बुद्धि नहीं हो, बुद्धि होगी। कौन सी वीडियो? शादी की। कितनी शादी की? 25th एनिवर्सरी की। फिर उसको देख के क्या होगा? मम्मी 25th एनिवर्सरी पे पापा शादी करेंगे। अब इसको मम्मी पापा की 25वीं शादी करवानी है। हाँ। अब इसको ये नया हो रहा है। पहले बर्थडे 2 बार मनाएंगे। पहले बर्थडे 2 बार मनाएंगे, फिर मम्मी फिर ये कह रही थी मम्मी कितने साल है अभी आपकी 25वीं शादी में? तो मैंने कहा अभी तो बेटा है, अभी तो 11 ही हुए हैं। मम्मी आप जब आपका बर्थडे आ जाएगा आप 30 होगी ना, रानी बनोगी, रानी। रानी? 52 रानी। नहीं, आप ना मम्मी गुड्डू 48, 49। आप ना गुड्डू का ताज लगाओ। मैं ही दूंगी। वैसे भी गुड्डू दीदी तो बोल रही है मम्मी की शादी कराएंगे पापा के साथ। तब में भी आएगा?
मैं मम्मी अभी आपकी शादी नहीं हो सकती। क्यों? अब आपकी शादी तो पहले ही हो चुकी थी। दोबारा एक बार और ना, गुड्डू बोल रही है एक बार और कराएंगे। पापा की शादी, पर आपकी शादी नहीं है। ले आएंगे, कहाँ से? तब तक तो आप कमाने लगोगे। और एक बात मुझे इतनी अच्छी लगी उस वीडियो को देखते हुए, इतनी अच्छी लगी जब मैं और गुड्डू देख रहे थे, तो उसमें ना मतलब रिंग दिखाई गई, अंगूठियां दिखाई गई, तो गुड्डू ने मेरी तरफ देखा और कहा मम्मी अब एक और खर्चा करना पड़ेगा, मतलब मेरा बहुत खर्चा हो जाएगा। तो वह ऊंचाइयां छुए और मुझे इस तरीके का दिन दिखाए, क्योंकि बच्चों की इस चीज पे अगर उन्हें कुछ कर लिया तो ये दिन जरूर आएगा। मम्मी को तुम्हें उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मम्मी को लेके जाऊंगी मैं, मम्मी को लेंगे चूल दिलाने। अच्छा, पार्लर भी लेके जाओगे? और अंगूठियां भी लाओगे पापा और मम्मी के लिए? हाँ, आपके बिना। तो फिर उसके लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिएंगे, हाँ बहुत पढ़ना पड़ेगा। हाँ। तो बड़ा अच्छा लगा, चाहे वो दिन आए या ना आए, लेकिन जैसे ही गुड्डू ने वो देखा ना, वो अंगूठियां दिखा रहे थे, तो गुड्डू ने कहा मतलब बहुत खर्चा हो जाएगा मेरा। बड़ा अच्छा लगा मेरा बच्चा। तो बस अब खाना खाएंगे दाल चावल, और बस अभी मैंने कहा इस वीडियो का एंड कर देते हैं यहीं पर, क्योंकि काफी लंबा वीडियो हो चुका है। मजेदार बातें भी कर ली हैं, 25वीं शादी की हमने प्लानिंग्स भी कर ली है, बर्थडे की भी प्लानिंग्स कर ली है, घर की भी इतनी सारी प्लानिंग्स हो चुकी हैं। तो वो सब जो है आपको बताएंगे, उसके लिए आपको सालों तक इंतजार करना पड़ेगा देखने के लिए कि गुड्डू क्या क्या करती है और क्या क्या नहीं करती है। क्यों? चलिए बाय बाय, कल मिलेंगे। बाय बाय कर दो। बाय बाय। बाय बाय। बड़ी मजा आया गुड्डू के साथ। आज हमारे साथ खाना खाना ही पड़ेगा। हाँ, दाल चावल। तो चलिए बाय बाय।